परिवार, माता और पिता। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, उस समय पलटनों में यूरोपियन सैनिक और अधिकारी, उसी प्रकार भारतीय सैनिक और अधिकारियों में बड़ी होड़ लगती थी। इसमें बाएं हाथ में कबूतर और दाहिने हाथ में बंदूक लेकर कबूतर को ऊपर उड़ाते हुए उसको गोली मार कर नीचे गिराना होता था। इसमें कई महार सैनिक और अधिकारी इतने दक्ष थे कि वे इस होड़ को आसानी से जीत जाते थे। राम जी ने इस प्रकार की होड़ में कभी हिस्सा नहीं लिया। इसका कारण उनका जबरदस्त धार्मिक स्वभाव ही था। जबकि उन्होंने कबीर पंथ और रामानंद पंथ की दीक्षा भी नहीं ली थी, फिर भी उन्होंने उस पंथ की विचारधारा का, संतों की विचारधारा का व्यापक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसी प्रकार उन्होंने दोनों पंथों के कई गुरुओं के संपर्क में रहकर और स्वाध्ययन से प्राप्त किया था। उन्होंने कबीर के दोहे, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानोबा, नामदेव और चोखा मेला के अभंग कंठस्थ कर लिए थे। वे हर दिन ज्ञानेश्वरी को पढ़ते रहते थे। उसी प्रकार वे हर दिन सुबह के समय स्तोत्रों का और अभंगों का पाठ करते रहते थे। अपने इस व्यापक धार्मिक अध्ययन के कारण ही उनको हिंसा और अहिंसा के बीच का सूक्ष्म भेद समझ में आ गया। वे कबूतरों को उड़ाकर उनको निशाना बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं लेते थे? उसका कारण बस यही था, फौज में बंदूक की निशानेबाजी की जो पाक्षिक और मासिक प्रतियोगिताएं आयोजित होती थीं, उनमें राम जी कभी कभार अव्वल रहते थे और अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करते थे। जो लोग फौज में हैं उनको, उनके बच्चों को और उनके भाई बहनों को पढ़ना लिखना चाहिए, इस तरह का कठोर नियम फौज में था। जो लोग इन फौजी पाठशालाओं से नॉर्मल या सामान्य पाठशालाओं से शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते थे और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते थे, उनको हर माह जुर्माना भरना पड़ता था। कंपनी सरकार ने भारतीय लोगों के कल्याण के लिए जो कुछ काम किए हैं, उसमें फौज में अनिवार्य शिक्षादान बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस शिक्षादान का उपयोग महारों ने फौज में रहते हुए खूब किया था। वो भी इतना कि उनमें से कुछ लोग शिक्षा प्राप्त कर ऊंचे अधिकारियों के पदों तक पहुंच गए। कई महार परिवारों की लड़ाइयाँ शिक्षित होकर पांडव, प्रताप, राम विजय, शिवलीला, मृत आदि पौराणिक और धार्मिक ग्रंथ पढ़कर लोगों को उसका विश्लेषण करके बताती थी। कई पुरुष और महिलाएं आध्यात्मिक धार्मिक विषयों पर कीर्तन करते थे। फौज की नौकरी के माध्यम से कई महार परिवारों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उसी प्रकार वहाँ की पाठशालाओं से मिलने वाली शिक्षा से उनमें नई दृष्टि पैदा हुई। फौज की नौकरी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और सामाजिक स्तर बदल गया और शिक्षा से उनको नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ और वे अपने सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारों को नई दृष्टि से देखने लगे। इससे उनमें हिंदू समाज में मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ रहने की बड़ी इच्छा पैदा हुई। मालोजी राव ने नॉर्मल स्कूल में शिक्षा पाई थी और उन्होंने राम जी को भी नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाया था। राम जी फौज में भर्ती होने के बाद अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ कर लिया था। राम जी के स्वभाव की ये विशेषता थी कि जो काम हाथ में ले लिया उसको सही ढंग से पूरा करना चाहिए।
उसमें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करना और उसमें अपने को और दूसरों को भी धोखा नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपना ये स्वभाव अपने स्वाध्याय के बल पर बनाया था। अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने के बाद उसे सीखने में उन्होंने कोई कमी नहीं रहने दी। उन्होंने अध्ययन और अभ्यास से अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को खूब बढ़ाया और नॉर्मल स्कूल की परीक्षा अच्छी तरह पास की। उस समय की नॉर्मल की परीक्षा आज की मैट्रिक की परीक्षा है। उन्होंने इतिहास, गणित और अंग्रेजी आदि विषयों में अच्छी गति प्राप्त की थी। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की भी अच्छी पढ़ाई की थी। उनको हस्तरेखा विद्या शास्त्र में बड़ी रुचि थी। उनकी निश्चित रूप से शुभ और अशुभ समय बताने में बड़ी ख्याति हुई थी। किसी के बदन के निशान देख कर वे उसका भविष्य बताने की कला जानते थे, किंतु इसके लिए वे किसी से भी जाने अनजाने एक धेला भी नहीं लेते थे। अपने माता पिता के विद्याभ्यास और विद्याभिरुचि के बारे में बताते हुए बाबा साहेब का आम्बेडकर ने निम्न प्रकार से बताया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।